तो नितरपाल घर छोड़कर चला गया, किराए का सुसर घर छोड़कर चला गया। कितना किराया दिया गया था लप्पू के बाप को सीमा की तरफ से, और सीमा को क्यों घर से निकालने की बातें कर रहा था। इस वीडियो में मैं आपके सबूत के साथ एक ऑडियो क्लिप चलाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप वाज़ेह तौर पर सुनेंगे कि नितरपाल सीमा के घर आया, सीमा ने उसको पैसे दिए, बुलाया, रेंट पे बुलाया, और कितना टाइम वो रहा। फिर उसका जब पैसे ख़त्म हो गए, रेंट पूरा हो गया, तो नितरपाल लड़ाई कर कर सीमा से क्यों चला गया। पूरी ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा सुनवाना चाहता हूं, थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो डाला था कुछ देर पहले, जिसमें एपी सिंह दगड़दल्ला जिस तरीके से इसने निर्भया केस के अंदर आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी, इसी तरीके से मोनालिसा के आरोपियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, पहले ये लोग जो खास तौर पे रबूपुरा के लोग, खास तौर पे एपी सिंह जैसे लोगों के लिए मेरा ये अल्फाज हैं, बाकी और कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। एक तरफ देवी मानते हैं औरत को, उसी देवी के कपड़े तार तार कर देते हैं, उसी देवी को इतना वायरल कर देते हैं, इतने पवित्र जगह पे जाती है वो गंगा, वहाँ स्नान करने के लिए महाकुंभ में, और वहाँ से वो वायरल होती है, इतनी वायरल हो जाती है लड़की। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बहला के फुसला के कब उसको यरगमाल बनाकर, उसको अपने प्यार के झाल में फंसा कर, उसको लालच देकर, फिल्मों का लालच देकर, उस सीधी सादी एक महिला को, सीधी सादी एक फैमिली से एक लड़की को, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। फिर ये गंदा इंसान उसी लड़की को मजीद और टॉर्चर करने के लिए चला जाता है। आपने एक वीडियो देखा था जिसमें एपी सिंह बकवास कर रहा था, जहर उगल रहा था उस मोनालिसा के बारे में, इतना गंदा गंदा बोल रहा था कि वो उसकी मर्जी से वो लिविंग रिलेशनशिप में थी। लिविंग रिलेशनशिप में क्या होता है, कैसे होता है, वो पत्नी पति होती है, पर नहीं होती तो नहीं होती, जितना टाइम रहना है रह लो, नहीं रहना तो फिर तुम कौन और मैं कौन, इस तरह की बातें करते हुए सुना ना आपने। इतना गंदा इंसान है दोस्तों, इतना गंदा इंसान है कि मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है कि इतना नीच किस्म का इंसान कभी मैंने नहीं देखा। जो लड़की बेचारी कल तक इतनी मासूम थी, लीजा, इतनी मासूम लड़की, उसके साथ इतना अनर्थ किया गया। उसको पहले जो है वो लोभ लालच दिया गया, उसको मोह माया दिखाई गई, पैसों का लालच देकर, उसको फिल्मों का नाम देकर उस लड़की की इज्जत का तार तार कर दिया गया। और उसके आरोपियों को बचाने के लिए एपी सिंह दगड़दल्ला कूद पड़ता है और कहता है नहीं 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 नहीं, हम मेरा मौक्किल जो है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डायरेक्टर जिसका मोनालिसा के ऊपर केस चल रहा है, जिसने मोनालिसा के साथ भला किया है, बल्कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी लगाकर उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। मोनालिसा की जो फैमिली है उसके सामने मोनालिसा रो रो के उसका बुरा हाल था, क्योंकि लड़की के पास, गरीब फैमिली के पास इज्जत के सिवा और क्या होता है। उस लड़की को प्यार का लालच देकर, उस लड़की को पैसे का लालच देकर, उसको फिल्मों का लालच देकर उस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया इन लोगों ने। और ये घटिया तरीन इंसान उसको बचाने के लिए लगा हुआ है, और ये उल्टा उसी लड़की को, मोनालिसा को ही बदकिरदार साबित करने के लिए तुला हुआ है। धुर फिटे मुंह एपी सिंह तेरे मुंह के ऊपर। आप लोग जानते हैं ये कितना गंदा इंसान है, कितना नीच किस्म का इंसान है, और मैं तो स्पेशली तौर पे इसके ऊपर लानते ज़रूर भेजूंगा। आप लोग भी ज़रूर लानते भेजिएगा, धिक्कार भेजिएगा। मोनालिसा को आप लोग सारी दुनिया जानती है दोस्तों। कुछ और भी ख़वातीन है, कुछ और भी लेडीज़ की मैं वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो पूरे लिबास में आती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके कपड़े छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे। कल वो वायरल हो जाएंगी, फिर उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आए रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज उसका रेप हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता इस पर। बहरहाल मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिस ऑडियो क्लिप में रबूपुरा से हमें क्या बताया गया है, क्या जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, और जो नितरपाल है, नितरपाल क्यों सीमा पे भड़क कर सीमा को छोड़कर भाग गया। तो आप लोगों को मैं एक ऑडियो क्लिप चलाने जा रहा हूं, वो ऑडियो क्लिप सुनिए, और उसमें आप लोग वाज़ेह तौर पे सुनेंगे कि नितरपाल को कितने पैसे दिए गए, नितरपाल पौवा पीकर कहां कहां टुन्न रहता है, और किस तरीके से ये सीमा के साथ, लप्पू के साथ अश्लील या गंदी हरकतें करता है, उनको छोड़ने की बातें करता है, उनका घर निकालने की बातें करता है। तो ये सुनिए। 2 दिन पहले सीमा के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें अधिकतर मोहल्ले की महिलाएं ही शामिल हुई थी। बबीता रानी भी अपने परिवार के साथ पार्टी में उपस्थित थी। नाच गाना धूम धड़ाका हो रहा था। इसी बीच सीमा और उसका जो नकली ससुर है नेत्रपाल, उसके साथ सीमा की अनबन हो गई पैसों के लेन देन को लेकर के। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सचिन का पिता नेत्रपाल है ना,
उसके और सीमा के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मगर सीमा पैसे देकर उसका मुंह बंद रखती है, वरना तो वो कई बार सीमा को घर से निकालने की धमकी भी दे चुका है। नेत्रपाल के पास सीमा के दिए हुए पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसका ड्रामा चालू हो जाता है। पार्टी में भी सीमा के साथ तू तड़ाक हो गई और वो नेत्रपाल गुस्से में घर छोड़कर कहीं चला गया। वो अक्सर सचिन और सीमा से लड़कर नाराज़ होकर घर से भाग जाता है। वीडियोस में दिखाने के लिए जब उसकी ज़रूरत पड़ती है नेत्रपाल की, तब सीमा सचिन को बोलती है कि अपने पिता को ढूंढ कर लाए। पैसों का लालच देकर वो लोग नेत्रपाल को वापस घर लाते हैं और वीडियोस में दिखाते हैं, वरना वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता है। नेत्रपाल भी एक नंबर का नशेड़ी है, पौआ पीकर कहीं भी पड़ा रहता है। ये लोग समझा बुझा कर उसको वापस घर लाते हैं। कुछ दिनों तक ये रहता है घर पे ठीक से, फिर पैसों के लिए उसका नाटक शुरू हो जाता है। जब कभी भी सीमा पैसे देने से मना करती है तो ये सीमा को पिटवाते हैं और बहुत बुरा बर्ताव करते हैं उसके साथ। अब समझ लीजिए कि सीमा और नेत्रपाल और उसकी फैमिली के लिए सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है उन लोगों की नज़रों में। जी तो दोस्तों, ये थी ऑडियो क्लिप जो रबूपुरा से हमें मौसूल हुई। एज इट इज़ मैंने आप लोगों को सुनवा दी। नेत्रपाल किराए का जो है वो सुसर बना फिरता है और जहां पैसा देखता है वहां भाग भाग कर जाता है। ये आप लोगों ने सुन लिया। दोस्तों, एपी सिंह की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से इसने अभी मोनालिसा के केस के अंदर एंट्री की है और उसको आरोपित कर रहा है और उसको बिल्कुल डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, उसके इल्ज़ाम को जो उसने उस डायरेक्टर पे लगाया उसको रद्द कर रहा है, तो इससे लगता है इससे वाज़ेह तौर पे हो गया। इसी तरीके से जिस तरह निर्भया केस था, राम रहीम केस था और भी जितने भी अन्य केस थे, उनके अंदर अब हमें यकीन हो चुका है, अब ये कोई शक नहीं रह गया, अब हमें 100% यकीन हो चुका है कि एपी सिंह अपने बाप की औलाद नहीं है, ये किसी और की ही औलाद है। ये तो इसको अपनी मदर से जाकर पूछना चाहिए कि ये किसकी औलाद है, क्योंकि इतनी अश्लील हरकतें, इतने गंदे गंदे काम कोई और नहीं कर सकता। एक ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसके बाप का आता पता ना हो। ये गंदा इंसान गंदे लोगों को ही सपोर्ट करता है, गंदे लोगों को ही बचाने की कोशिश करता है, जबकि अच्छे जो लोग, शरीफ लोग होते हैं, उनके हमेशा मुखालिफ खड़ा होता है। अब देखिए, सीमा भी गंदी और ये जो डायरेक्टर है ये भी गंदा, और जो निर्भया केस में उसके आरोपी थे वो भी गंदे, राम रहीम केस के अंदर वो बाबा जिसने भगदड़ मचाई थी वो भी गंदा। और जहाँ जहाँ ये जाता है दोस्तों, वहाँ पे कोई ना कोई कांड हो जाता है। जिस तरह महाकुंभ में गया तो वहाँ पे कितनी भगदड़ मच गई। जहाँ जहाँ पे भी जाता है इस तरह के इसके ऊपर लानते धिक्कार ये पैदाइशी तौर पर लानती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एपी सिंह के ऊपर लानते जरूर भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़।